नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो है रजिस्ट्री को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है कि अब नहीं है आसान रजिस्ट्री कराना। अब रजिस्ट्री के लिए बहुत ही ऐसे ऐसे नियम को लागू कर दिया गया है कि आप सोच करके भी थोड़ा सा सहम जाइएगा। अब एक नए तरीके से सिरे से एक नए प्रक्रिया को जोड़ दिया गया है। पहले क्या था कि पहले आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते थे, चाहे कि कोई भी जमीन हो, तो आप उसमें उसका जो भी डिटेल्स रहता था उसको आप देते थे और आप अपना आधार कार्ड देते थे। आधार का वेरिफिकेशन होता था और काम आपका हो जाता था, बायोमेट्रिक लग रहा था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अब नए नियम के अनुसार उसमें क्या किया गया है कि उसमें नए बदलाव कर दिए गए हैं। कुछ कुछ नियम कानून जोड़ दिए गए हैं, समझे कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको सजा भी हो सकता है। तो नए प्रक्रिया में क्या किया गया है कि फॉर्म 60 जोड़ दिया गया है, समझे कि नहीं। अब ये फॉर्म 60 क्या है, ये फॉर्म 60 कौन भर सकते हैं, किनको भरना अति आवश्यक है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं और आप अपने जमीन की रजिस्ट्री कराने चले जाते हैं और आप 10, 20, 30 लाख 50 लाख का जमीन खरीद रहे हैं, 4 लाइन पर खरीद रहे हैं, शहर किसी शहर टाउन में खरीद रहे हैं, मेन रोड के साइड में खरीद रहे हैं और आप इस नियम को नहीं जानते हैं, फॉर्म 60 को यानी कि फॉर्म 60 को अगर नहीं जानते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा और आपका रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा और आप जुर्माना आपको देना पड़ सकता है और आपको सजा भी हो सकता है। तो बिहार में कुछ नए तरीके से बदलाव लाया गया है जमीन रजिस्ट्री को लेकर के। तो चलिए पूरे विस्तार से हम समझते हैं और स्क्रीनशॉट पर हम फॉर्म 60 आपको लगा करके दिखा देंगे कि फॉर्म 60 कैसा है, समझे कि नहीं, और आपको कैसे भरना है और किन व्यक्तियों को भरना है, समझ गए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फॉर्म 60 के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको पूरी बारीकी से सभी जानकारी मैं दूंगा कि आने वाले समय में आप अगर कोई भी रजिस्ट्री कराते हैं तो आप अपने किसी भी गलती के कारण फंस नहीं सकते हैं। आपको पहले ही हम सचेत कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही कीजिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको बताने में खुशी होगा, मोटिवेशन मिलता है, समझे कि नहीं। और ये लगता है कि चलिए आप लोग हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्म 60 क्या है, उसके बाद की बात हम लोग बात करेंगे। फॉर्म 60 जो है, फॉर्म 60 जो है, अपडेट में लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट पर देख लीजिएगा। फॉर्म 60 जो होता है एक स्व घोषणा पत्र होता है, एक स्व घोषणा दस्तावेज होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, समझे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो दस्तावेज है, ये फॉर्म 60 जो है, उन व्यक्तियों के द्वारा भरा जाता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो क्या रजिस्ट्री में आपको फॉर्म 60 जो है भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, इस बात को आप लोग सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो दर्शा रहा है कि उन व्यक्तियों के द्वारा भरा जाएगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो आपको पता है कि पैन कार्ड रजिस्ट्री में पहले नहीं लगता था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों, अब बात को समझिए। अगर आप कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं और 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से अगर ऊपर है, तो आपको वहां पर पैन आवश्यक कर दिया गया है। ये पैन आवश्यक किस लिए किया गया है कि नियम 1962 और नियम 114 बी के तहत इसको अनिवार्य रखा गया है आयकर विभाग के तरफ से
कि अगर आप हाई इनकम के लेकर के हाई रकम को लेकर के लेन देन अगर करते हैं और 10 लाख से ऊपर 10, 20, 30, 50 जो भी करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना आवश्यक हो जाएगा रजिस्ट्री में। अगर नहीं लगाते हैं तो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, वहां पर रोक दी जाएगी। ये सभी जिला में निबंधन कार्यालय में सभी रजिस्ट्रार को और सब रजिस्ट्रार को ये लेटर जारी कर दिया गया है। ये आपको वहीं पर रोक लगा देंगे अगर आपका पैन कार्ड उस दस्तावेज में नहीं होगा और बड़ी रकम में अगर आप जमीन को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो। अब कहने का मतलब है कि पैन कार्ड नहीं है तब फॉर्म 60 भर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड लगा देते हैं तो फॉर्म 60 भरने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो ये 1962 जो आपका नियम है और नियम 114B है, ये अनिवार्य एकदम कर दिया गया है आयकर विभाग की तरफ से। और अब मैं बात कर दूं कि जितने भी लोग पहले आधार कार्ड से करते थे तो अभी भी आधार कार्ड से कीजिएगा, बट 10 के नीचे अगर आप काम कराते हैं तो आधार कार्ड से ही हो जाएगा, उसमें कोई झंझट नहीं है। बट अगर 10 के ऊपर जाते हैं तो आपको पैन कार्ड फॉर्म 60 देना पड़ेगा। पैन नहीं दे रहे हैं तो फॉर्म भरना पड़ेगा और पैन दे रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो ये अति आवश्यक सूचना था रजिस्ट्रार को, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को शेयर किए हैं ताकि प्रत्येक दिन कोई ना कोई हमारे भाई बंधु दोस्त यूट्यूब से जुड़े हमारे सब्सक्राइबर फैमिली जो भी है, तो हो सकता है कि अगर आप कहीं भी परचेज करने के लिए सोच रहे होंगे, खरीदने की सोच रहे होंगे, या आपका लालसा होगा कि आने वाले समय में हम खरीदेंगे या खरीदने वाले थे या पैसा कहीं पर डीलिंग में दे दिए थे, तो आप इस जानकारी को जान लीजिए कि ऐसा आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप पछताइएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा और ये नियम को बदला गया है तो आप सरकार के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।